नमस्कार। बुक्स दैट चेंज माय लाइफ में ये सेकंड चैप्टर है और इसमें मैं एक बहुत ख़ास किताब के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं दो किताबों के बारे में आपको बताता हूँ जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। पहली है, ये अभी इसकी हार्ड कॉपी रिलीज़ नहीं हुई है। ये है पुलक प्रसाद की व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। ये 13 मार्च को ही रिलीज़ हुई है। ये किताब आप ज़रूर पढ़िएगा। पुलक प्रसाद नालंदा कैपिटल चलाते हैं और उनके फंड में मेरे दो बहुत अच्छे मित्र काम भी करते हैं। और अगर कोई बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी जेन्युइनली किसी ने इंडिया में रखी है और बहुत अच्छे पैसे बनाए इन्वेस्टर्स के लिए, वो बाय फार पुलक प्रसाद है। नालंदा ने कमाल की कंपनियां उठाई हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है और जेन्युइनली बाय एंड होल्ड। और ये पहली बार है जो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी पे एक किताब लिखी है। मैंने शुरू करी है पढ़नी, एक चैप्टर ख़त्म हुआ है और मैं आपको कह सकता हूँ कि ये कमाल की किताब है। एक बार मैं पढ़ लूँ तो बताऊँगा, लेकिन मेरे बिना बोले ये किताब आपको पढ़नी चाहिए। हार्ड कॉपी अभी आई नहीं है तो मैंने किंडल पे ही खरीदी है। पहली किताब है ये। दूसरी किताब है जो मैं अभी IIT वाराणसी अपने BHU गया था रियूनियन में, जहाँ कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई थी, बहुत मज़ा आया था। वहाँ मैंने वो मंदिर के बाहर में एक दुकान है, वहाँ मैं पहले भी किताबें ख़रीदता था, तो मैंने 4-5 किताबें ख़रीदी है। तो दुकानदार ने एक किताब मुझे सजेस्ट करी, हिंदी साहित्य के बारे में मैं कुछ पढ़ना चाह रहा था। इस किताब का नाम है राग दरबारी और ये लिखी है श्रीलाल शुक्ल जी ने। और ये एक्चुअली लिखी गई थी 1968 में। यस, पहली बार ये किताब 1968 में लिखी गई थी और इनको शायद 1 या 2 साल में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और ये किताब कमाल की है और लग नहीं रहा है कि ये 1960s की किताब है। लगता है कि आज का जो देश है बिल्कुल ऐसा ही है। और हर दूसरी लाइन में इन्होंने जो व्यंग किया है, जो सटायर है, कमाल की राइटिंग है और बहुत मज़ा आ रहा है। ये मेरी आधी ख़त्म हुई है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किताब इन्वेस्टिंग से रिलेटेड नहीं है। अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं, मैं जो कुछ आजकल पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये एक इट्स एन अमेजिंग बुक टू रीड। अब काम की किताब पे आते हैं। तो पेंट इंडस्ट्री के बारे में मैंने जो ग्रेट टू गुड की एनालिसिस करी थी, इसका एक वीडियो डाला है, दूसरे पे मैं काम कर रहा हूँ अभी। उसका पूरा इंस्पिरेशन, मैं जिस किताब से प्रभावित होकर वो एनालिसिस करी थी, वो है कैपिटल रिटर्न। कैपिटल रिटर्न एक हेज फंड चलाते हैं, उनका नाम है, एक ग्रुप है जो मैराथन एसेट मैनेजमेंट चलाते हैं। उनके क्वार्टरली जो लेटर्स हैं, जो अपने इन्वेस्टर्स को जो चिट्ठियां भेजते हैं, उनकी बेस्ट जो एनालिसिस है, वो जो लेटर्स हैं, उनको मिला जुला के इन्होंने ये किताब लिखी है। और इसका बेसिक अगर टेनेट में आपको बताऊं, ये किताब में वो क्या कहना चाहते हैं कि आम तौर पे हम जब इन्वेस्टर्स होते हैं, हम जब एनालिस्ट होते हैं, हम टिपिकली डिमांड प्रोजेक्ट करते हैं कि ये इंडस्ट्री इतना ग्रो करेगी, इतना डिमांड आएगा, इतने कस्टमर आएंगे एंड सो ऑन। इन्होंने क्या कहा है कि डिमांड प्रोजेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी सप्लाई साइड प्रोजेक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप सप्लाई साइड भी देखें तो भी आप इंडस्ट्री की कैरेक्टरिस्टिक की समझ सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। और जो बात मैंने एशियन पेंट्स, बर्जर, ये इंडस्ट्री के बारे में कही थी कि ग्रासिम अब नया प्लेयर आ रहा है, वो सप्लाई साइड की एनालिसिस है, जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी पोर्टर की मिला के और इस किताब की मिला के है। अब सप्लाई साइड में आपको बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, किताब का स्पॉइलर मैं आपको नहीं दूंगा, आपको खुद खरीदनी चाहिए, कमाल की किताब है। लेकिन मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल से, कि ये क्या कहना चाहते हैं। जब मैंने एशियन पेंट्स का वो वीडियो डाला ना 2-3 दिन पहले, तो एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि अजय जी, एक सब्ज़ी मंडी होती है, सब्ज़ी मंडी में सारे पैसे बनाते हैं, किसी ने नई दुकान में लगा भी ली तो उसके पैसे तो बनेंगे ही, ऐसा थोड़ा नहीं कोई धंधे से बाहर हो जाएगा, किसी का व्यापार चौपट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आपने तो खुद ही आंसर दे दिया है। तो उसका मैंने बहुत सिंपल एनालिसिस बताई कि लेट अस अज्यूम एक सब्ज़ी मंडी है जिसके 100 कस्टमर हैं और उस सब्ज़ी मंडी में सिर्फ 5 ही दुकानें हैं। सबसे बड़ी दुकान के 40 कस्टमर हैं, दूसरी दुकान के 30 कस्टमर हैं और बाकी तीसरी, चौथी और पाँचवीं दुकान के 10-10 कस्टमर हैं। तो 40 + 30 करीब 100 कस्टमर हो गए। तो ये 5 दुकानें, 100 कस्टमर, आराम से 10-15 साल से बनाए जा रहे हैं पैसा।
न कस्टमर्स उतना ही माल लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर, और ये 5 दुकानें, कुछ चेंज नहीं हुआ। अब हम इसकी सप्लाई साइड चेंज करते हैं, जो ये किताब कैपिटल रिटर्न्स बात करती है। एक किसी ने नई दुकान लगाई जो एक बहुत प्रतिष्ठित फैमिली से है, जिसको ये सब 100 जो कस्टमर है जानते हैं जिसको, और उन्होंने जो दुकान इस सब्जी मंडी में लगाई, वो लेटेस्ट से दूसरा जो प्लेयर है जिसके 30 कस्टमर है, उतनी बड़ी दुकान लगा दी। दूसरी चीज़ जो चेंज कर दी इन्होंने कि अगर ये 5 दुकान वाले कैश में से सब्जियां बेचते थे, ये जो नया दुकानदार आया इसने कहा कि चलिए आप 15 दिन बाद पैसे दीजिएगा। तो क्या ये नया दुकानदार थोड़ा सा मार्केट शेयर लेगा उस सब्जी मंडी में या नहीं लेगा? यही थीसिस है सप्लाई साइड की, कि जब भी सप्लाई इंडस्ट्री में चेंज होती है और कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, तब सारे प्लेयर्स की चेंज होती है, और कंपटीशन के कारण, सप्लाई साइड के कारण पैसे कम बनते हैं। तो ये सब्जी मंडी में भी वही होगा, पैसे सबके बनेंगे, जो एक्सपेक्टेड था पहले जितने पैसे बनते थे उससे थोड़े कम बनेंगे, और पेंट्स में यही होने वाला है। और इसीलिए ये किताब तो इतनी कमाल की है, इन्होंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, बैंक्स, मतलब मैं आपको एग्जांपल्स दे कि मैं थक जाऊंगा कि कितने मज़ेदार इन्होंने क्वार्टरली लेटर्स लिखे हैं। सैनिटरी वेयर की कंपनियां क्यों एजेंट प्रिंसिपल वाली कंपनियां बेटर करती हैं, एंड सो ऑन। सो नेट दिस इज़ प्रॉबेबली इन्वेस्टिंग में अगर कहूँ तो मेरी सेकंड फेवरेट बुक है आफ्टर माइकल पॉटर। तो पढ़िए। तो ये 3 किताबों का जिक्र है, लेकिन हिंदी साहित्य है, कैपिटल रिटर्न्स है, और पुलक प्रसाद नालंदा कैपिटल की उन्होंने जो एवोल्यूशन और इन्वेस्टिंग को कोरिलेट किया है, बहुत अच्छी किताब है, वो तो आपको खरीदनी चाहिए। कैपिटल रिटर्न्स।